ये LB ग्रुप, मतलब लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप, आप देख सकते हैं। कैमरा में दिखा दीजिए एक बार। हाँ, यहाँ पे कृष्णा भाई, लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप, गोल्डी ब्रा ग्रुप जी रखी जी। तो कह रहे हैं कि अपने प्रिंस मावी भाई कह रहे हैं, मुझे धमकी दे रहे हैं कि सॉरी मैं भी एकदम वो, अब ये फेक है या रियल है अल्लाह ही जानता है इसके बारे में, लेकिन वीडियो वायरल है। राखी हमारी तेरे साथ कोई लड़ाई नहीं है, तू सलमान खान के मैटर में इन्वॉल्व मत हो वरना तुझे बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी और तेरे भाई सलमान को हम बॉम्बे में ही मारेंगे। अब की बार हम उसे सिक्योरिटी के साथ ही मारेंगे। ऐसे लास्ट वार्निंग है राखी तेरे लिए, वरना फिर तू भी भाई तैयार रहना। गुज्जर प्रिंस बिश्नोई ग्रुप से। बट भाई मेरे को भी अभी तुम लोग कैमरे से दूर रखो। थोड़ा दूर। मैंने सुना कि अभी किसी को कैमरे में कोई 2 आतंकवादी थे, पता नहीं कौन थे वो लोग, वो इंटरव्यू में बातें करते मारते गोली मार दी। गोली मार रहे क्या? ये दूर हटो। ये बहुत ही ज्यादा सीरियस विषय है। मैं बहुत ही शौक हूँ कि भाई इस दुनिया में नेकी का जमाना ही नहीं रहा है। एक बहुत मशहूर जुमला हमेशा टेलीविजन पे, रेडियो पे, मैगजीन पे, न्यूज़पेपर पे हमेशा दोहरा जा रहा था। वो था, हर मुसलमान आतंकवादी नहीं है, लेकिन हर आतंकवादी मुसलमान है। एवरी मुस्लिम इज नॉट अ टेररिस्ट, बट एवरी टेररिस्ट इज अ मुस्लिम। और ये जुमला 11 जुलाई 2006 बॉम्बे ट्रेन सीरियल ब्लास्ट के बाद बॉम्बे में भी मशहूर हुआ। तो इस जुमले ने मुझे तहकीक करने पे मजबूर किया और उस जुमले ने ये तकरीर को जन्म दिया। क्या आतंकवाद मुसलमानों की विरासत है? और क्योंकि हमारा रिसर्च सेंटर है इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन, मैंने रिसर्च की कि चंद सैकड़ों सालों में जितने आतंकवादी हमले हुए, मैंने उन पर रिसर्च की और तहकीक करने की कोशिश की कि ये जुमले में कितनी सच्चाई है, जो मैं आज आपके सामने पेश करूंगा। सबसे पहले मैंने ये जानने की कोशिश की कि आतंकवाद का डेफिनेशन क्या है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द वर्ड टेररिज्म? और बहुत तहकीक करने के बाद यह पता लगा कि आतंकवाद का माना जो है वो बहुत पेचीदा है और मुख्तलिफ है। आतंकवाद को डिफाइन करना नामुमकिन के बराबर है, क्योंकि यह डेफिनेशन, ये माना हर वक्त बदलता है डिपेंडिंग अपॉन द ज्योग्राफिकल लोकेशन, डिपेंडिंग अपॉन द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। इलाके के एतबार से यह डेफिनेशन बदलता है, तारीख के एतबार से यह डेफिनेशन बदलता है। इसीलिए आतंकवाद, टेररिज्म को डिफाइन करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, नामुमकिन के बराबर है। लेकिन तहकीक में यह पता लगा कि सबसे पहली बार यह लफ्ज टेररिज्म, आतंकवाद या दहशतगर्दी, सबसे पहले यह इस्तेमाल किया गया था सन 1790s में, और सबसे पहले बार यह वर्ड टेररिज्म इस्तेमाल किया था एक अंग्रेज ने जिसका नाम था एडवर्न बर्क। फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे जैकोबिन डोमिनेटेड फ्रेंच गवर्नमेंट को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। और 1793, 1794 में वो दौर कहलाया जाता था द रेन ऑफ टेरर, दहशत का दौर।
और मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर ने, कहा जाता है, क्या 5 लाख से ज्यादा द एनिमीज ऑफ स्टेट, देश के दुश्मनों को जो वो कहता था, उनको पकड़ लिया, 40,000 से ज्यादा का कत्ल किया। गिलोटीन में सिर को काट देना। 2 लाख से ज्यादा लोगों को डिपोर्ट किया, देश के बाहर कर दिया। 2 लाख से ज्यादा को भूख के मारे मौत के घाट उतार दिया। तो सबसे पहली बार ये ब्रिटिश स्टेट्समैन एडवर्न बर्क ने इस्तेमाल किया था फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे फ्रेंच गवर्नमेंट को डिस्क्राइब करने के लिए मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर को। जब हम आतंकवादी हमले की तहकीक करते हैं तो पता लगता है वक्त नहीं है कि सारे सैकड़ों सालों के बारे में तकरीर करूं मैं, पूरा दिन भी देंगे तो कम होगा। चंद मौके पेश करूंगा आप लोगों के सामने। 1881 में किंग अलेक्जेंडर II, सार अलेक्जेंडर II ऑफ रशिया, जब सेंट पीटर्सबर्ग के सड़क पे जा रहे थे गाड़ी में, एक जोर का धमाका होता है और वो गाड़ी के बाहर निकलते हैं। वो गाड़ी जो बुलेट प्रूफ कार थी, जो नेपोलियन I ऑफ फ्रांस ने उन्हें दी थी, जब वो गाड़ी के बाहर निकलते हैं फौरन और एक धमाका होता है और उनके ऊपर हमला होता है और उनका कत्ल हो जाता है। वो आदमी का नाम जिसने किंग अलेक्जेंडर II, सार अलेक्जेंडर II ऑफ रशिया का कत्ल किया, उसका नाम था इग्नेसी। वो एक पोल था बर्बक्स का, वो गैर मुस्लिम था। सन 1886 में हे मार्केट स्क्वायर शिकागो में एक लेबर रैली में, बड़ा जुलूस था लेबर का, उसके अंदर एक बम फेंका जाता है पुलिस के ऊपर और पुलिसमैन डीगन मर जाता है। फौरन पुलिस और लोगों में झगड़ा हो जाता है और इस झगड़े में 7 पुलिसमैन और मारे जाते हैं और कुल मिला के 12 की हत्या होती है। और इसके जिम्मेदार थे 8 अनार्किस्ट। 8 के 8 गैर मुस्लिम थे, मुसलमान नहीं थे। 6 सितंबर 1901 में यूएस प्रेसिडेंट जो उस टाइम था, विलियम मैकिनली, उसकी हत्या होती है। ही इज असैसिनेटेड। 2 बार गोली मारा जाता है। गोली मारने वाले का नाम था लियोन। वो एक अनार्किस्ट था, गैर मुस्लिम था, मुसलमान नहीं था। 1 अक्टूबर सन 1910 में लॉस एंजलिस टाइम्स, उसके बिल्डिंग में, लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया यूएसए में, एक बम धमाका होता है और 21 लोग मारे जाते हैं। उसके जिम्मेदार थे जोसेफ और जेम्स मकनामारा, दोनों गैर मुस्लिम थे। 28 जून 1914 में आर्क ड्यूक ऑफ ऑस्ट्रिया और उसकी बीवी की हत्या होती है। इसके वजह से जंग शुरू होती है, वर्ल्ड वॉर 1 की जंग, दुनिया जंग नंबर 1, वर्ल्ड वॉर 1 शुरू होती है। और इसके जिम्मेदार थे एक ग्रुप जिसका नाम था यंग बॉस्नियंस, और इसमें अक्सर सर्ब्स थे, गैर मुसलमान थे। 16 अप्रैल 1925 में सेंट नेडेलिया चर्च, जो बल्गेरिया के कैपिटल सोफिया में था, वहां एक बम धमाका होता है और 150 लोग की हत्या होती है और 500 से ज्यादा घायल होते हैं। यह बल्गेरिया की हिस्ट्री में सबसे बड़ा आतंकवादी हमला था। सारी तारीख में बल्गेरिया के सबसे बड़ा आतंकवादी हमला था और इस हमले के जिम्मेदार थे बीसीपी, बल्गेरियन कम्युनिस्ट पार्टी, जो गैर मुसलमान थे। 9 अक्टूबर 1934 में किंग अलेक्जेंडर I ऑफ यूगोस्लाविया, उसकी हत्या होती है। उसके साथ मारा जाता है फ्रेंच फॉरेन मिनिस्टर। दोनों की हत्या के जिम्मेदार थे लाडा जोसेफ, जो गैर मुसलमान थे, मुस्लिम नहीं थे। ऐसे कई मिसाल है। 1 मई 1961 जो सबसे पहली प्लेन जो हाईजैक की गई थी यूएसए की, एक आदमी जिसका नाम था पोर्टो रिकॉन, वो प्लेन को हाईजैक करता है, अगवा करता है और ले जाता है हवाना, क्यूबा में।
और वहां असाइलम पाता है। वो एक गैर मुसलमान था, मुस्लिम नहीं था। यूएस एम्बेसडर ऑफ ग्वाटेमाला, 1968 में उसकी हत्या होती है। हत्या करने वाला गैर मुस्लिम रहता है। 1969 यूएस एम्बेसडर ऑफ जापान, एक जापानीज उसको अटैक करता है छुरी के जरिए, वो गैर मुस्लिम था। 1969 में यूएस एम्बेसडर ऑफ ब्राजील, उसको किडनैप किया जाता है, उसको अगवा किया जाता है। अगवा करने वाला आदमी मार्क्सिस्ट था, गैर मुस्लिम था, मुसलमान नहीं था। 19 अप्रैल 1995 फेडरल बिल्डिंग ओक्लाहोमा में बॉम्बिंग होती है और 166 लोग की हत्या होती है। उस वक्त तक के ये यूएसए का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला था। 166 पीपल किल्ड, बिगेस्ट टेररिस्ट अटैक in the history of US mandate at that time. फौरन न्यूज़पेपर में हेडलाइंस, मिडिल ईस्ट कॉन्स्पिरेसी, अरबों की चाल, मिडिल ईस्ट, रोज लगातार हफ्तों तक के मिडिल ईस्ट कॉन्स्पिरेसी, मिडिल ईस्ट कॉन्स्पिरेसी हेडलाइंस। कौन हमला किया? मुसलमानों ने। तहकीक के बाद मालूम पड़ता है जिम्मेदार थे 2 राइट विंग अमेरिकन लोग, निकोलस एंड टिमोथी, 2 लोग। लेकिन जब पकड़े जाते, 1 या 2 दिन आता है पेपर में, उसके बाद न्यूज गायब। हफ्तों तक मुस्लिम जिम्मेदार, मुस्लिम जिम्मेदार, पकड़ा जाता आदमी, 1-2 दिन बाद में न्यूज गायब, क्योंकि गैर मुस्लिम था। ऐसी में हजारों मिसाल दे सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम अहबाब खैरियत से होंगे और ईमान और सेहत वाली ज़िंदगी से मुस्तफ़ीज़ हो रहे होंगे। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को सेहत और आफ़ियत वाली और ईमान और इस्लाम वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। बहुत ही खूबसूरत वीडियो थी। मैं कोशिश करूँगा कि ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस लेकर आपके लिए हाजिर होता रहूं। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस के लिए और ये पैगाम आगे लोगों तक पहुंचाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी हर वीडियो को शेयर कर दिया करें, ताकि ये पैगाम हर मुसलमान को पहुंच सके। तो उम्मीद करता हूं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। आपसे दोबारा एक नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। अस्सलामु अलैकुम।